जडेजा लेंगे टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट। हाँ यार, अगर मैं बात करूं इंग्लैंड दौरे की, तो रिटायरमेंट का तो सिलसिला इस दौरे से पहले से ही जारी है। एक खिलाड़ी जो भारतीय टीम का इस दौरे से पहले टेस्ट फॉर्मेट में कप्तान था, रणनीतियां बना रहे थे वो कि कैसे हम विजय गाथा लिखेंगे इंग्लैंड में, इतिहास कैसे रचा जाएगा, कौन सा हमारा बेस्ट खिलाड़ी होगा, उसका बेस्ट कैसे निकाले। और ये बातें अब शेख नायर की पॉडकास्ट में सबको पता चली। फिर उसके बाद विराट कोहली, जो भाई संजय बांगड़ के साथ अपनी तकनीक में सुधार करते हुए नजर आ रहे थे, इंग्लैंड दौरे की तैयारी पुरजोर वो करते हुए नजर आ रहे थे, एकाएक ये दोनों विश्व स्तरीय खिलाड़ी, महान खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए। यार, जब से गंभीर ने कमान संभाली है टेस्ट फॉर्मेट में बतौर कोच, आप देख रहे हैं कितना उथल पुथल मचा हुआ है भारतीय टीम में। ड्रेसिंग रूम का माहौल सही नहीं है। आर अश्विन ऑस्ट्रेलिया दौरा, आंखों में आंसू और टेस्ट क्रिकेट का रिटायरमेंट 20 दौरे से कर देते हैं। रोहित शर्मा आईपीएल मध्य चल रहा था और टेस्ट क्रिकेट का रिटायरमेंट कर देते हैं, और आईपीएल बाद विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कर देते हैं। ये सभी खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन सब के सब भाई साहब भारतीय टेस्ट फॉर्मेट को छोड़ देते हैं, और उसके पीछे का कारण सबको पता है। अब आप ये कहिए कि भारतीय चयन करते हैं, उनका निर्णय होता है, वो अपना संदेश देते हैं, मेरा उसमें कोई रोल नहीं होता है, लेकिन सबको पता है बिहाइंड द डोर किसकी बात सुनी जा रही है इस वक्त। तो ये इंग्लैंड दौरा जो चल रहा है, पहले मुकाबले की अगर मैं बात करूं, जिस खिलाड़ी के ऊपर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, जो खिलाड़ी प्रदर्शन में फीका साबित होता हुआ दिखा, जिस खिलाड़ी से उम्मीद थी कि उसके अनुभव का प्रयोग किया जाएगा, चौथे और पांचवें दिन वो अपनी गेंदबाजी से, स्पिन गेंदबाजी से धार दिखाएगा, इंग्लैंड बल्लेबाजों को परेशान करेगा, खासकर पांचवें दिन इंग्लिश बल्लेबाज उसके आगे नतमस्तक हो जाएंगे, धाराशायी हो जाएंगे, और विकेट निकालकर इतिहास भारतीय युवा उस अनुभवी गेंदबाज के कारण रचेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं नजर आया। जडेजा फीके गेंदबाज साबित हुए। जडेजा बतौर बल्लेबाज बहुत बुरा प्रदर्शन करते हुए दिखे, यानी कि न बल्ले से उनका योगदान रहा, न गेंदबाजी से उनका योगदान रहा। उससे भी बड़ी बात है, जडेजा जिस पोजीशन पर बल्लेबाजी करने आते हैं, वो ना टेस्ट फॉर्मेट में उनके लिए सूट करता हुआ नजर आ रहा है, ना ओडीआई फॉर्मेट में वो सूट करता हुआ नजर आ रहा है, ना टी20 फॉर्मेट में सूट करता हुआ नजर आ रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप आईपीएल में देख सकते हो। शुरुआत में उनको बतौर फिनिशर खिला रहे थे महेंद्र सिंह धोनी, 5-6 मुकाबले जब उनको मौका मिला, कुछ भी वो प्रदर्शन नहीं कर पाए। स्ट्राइक रेट उनका 120 to 130 के इर्द गिर्द रहा टी20 फॉर्मेट में बतौर फिनिशर, तो धोनी का माथा ठनका और उनको नंबर 4 पर खिलाया गया। वो धोनी की सोच है, उनको समझ में आया कि जडेजा बतौर फिनिशर उतने काबिल बल्लेबाज नहीं रह गए। तो भारतीय टीम के कोच गंभीर भी ये बात ज्यादा दिन नहीं समझने मिलेंगे, क्योंकि जिस स्थान पर रविंद्र जडेजा खेलने आते हैं टेस्ट फॉर्मेट में गुरु, वहां पर अगर आप फोकस करोगे 5 पे ऋषभ पंत, 6 पे नायर और 7 पे रविंद्र जडेजा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ शार्दुल ठाकुर, वो भी प्रॉपर बल्लेबाज आप नहीं कहोगे, तो जडेजा से उम्मीद क्या रहेगी? जडेजा से आपको यही उम्मीद रहेगी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करें, अधिक से अधिक अपने पास स्ट्राइक रखें, चौके और छक्के ज्यादा अर्जित करें और अधिक से अधिक गैप को ढूंढें। लेकिन पहले दोनों मुकाबलों में आप देखोगे तो जडेजा ऐसा करने में फेल रहे हैं। जडेजा के बल्लेबाजी में वो धार नजर नहीं आती है जो पहले नजर आया करती थी। विदेशी परिस्थितियों में एक रिलायबल बल्लेबाज हुआ करते थे जडेजा, अब भारतीय टीम के ऊपर बोझ बन गए हैं। वहां पर आप देखोगे तो जडेजा पहले पारी में भी कुछ नहीं कर पाए, दूसरे पारी में टिके थे तो उम्मीद थी कि अधिक से अधिक स्ट्राइक रखेंगे अपने पास, गेंदबाजों को कम से कम स्ट्राइक पर लाएंगे, चौके और छक्कों में बात करेंगे, लेकिन वो काबिलियत तो आप आईपीएल में ही देख चुके हैं, विलुप्त हो चुकी है। तो जडेजा बतौर बल्लेबाज अब उतने बेहतर ऑप्शन नहीं रह गए हैं, और अगर मैं बात करूं कैंडिडेट्स की तो उनसे बेहतर कैंडिडेट उपलब्ध हैं। लेकिन ये सोच रही होगी कि चौथे और पांचवें दिन बतौर गेंदबाज जडेजा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, जो रफ पैचेज पड़ते हैं उनका इस्तेमाल करके जडेजा बहुत ज्यादा विकेट निकाल सकते हैं और इंग्लिश बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा चौथे और पांचवें दिन असरदार नहीं दिखे जडेजा। असरदार अगर कुछ स्पेल्स में दिखे तो वो विकेट टेकिंग गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे। तो समस्याएं हैं रविंद्र जडेजा के साथ। और ब्रैड हेडन की मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर, तो साफ तौर पे जडेजा के प्लेइंग 11 में होने पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अब जडेजा की उपयोगिता विदेशी कंडीशन में उतनी नहीं रह गई है। आपने जैसे अश्विन को इग्नोर विदेशी कंडीशन में कर रखा था, वैसे अब जडेजा को करना होगा। लेफ्ट आर्म जो उनकी स्पिन गेंदबाजी है वो उतना कारगर विदेशी कंडीशन में नहीं हो रही है। ये आपके ऊपर अब बोझ हैं रविंद्र जडेजा, न बल्लेबाजी में उतना कुछ खास कर पा रहे हैं, न गेंदबाजी में कुछ खास कर पा रहे हैं।
तो आप क्यों ना ऐसे गेंदबाज को खिलाएं कुलदीप यादव जैसा, जो कि कम से कम गेंदबाजी में इफेक्टिव साबित हो पाए, जो कि कुछ विकेट आपके लिए गेंदबाजी में निकाल कर दे सके और वो कुछ बल्लेबाजी जरूर कर सकते हैं। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि जडेजा भाई आपके ऊपर गाज गिर सकती है, ये इंग्लैंड दौरा आखिरी श्रृंखला साबित हो सकता है और इसमें कोई संशय वाली भी बात नहीं है कि जडेजा के लिए इंग्लैंड दौरा आखिरी टेस्ट श्रृंखला साबित हो सकता है। क्योंकि अगर न बल्ले से प्रदर्शन आएगा न गेंद से प्रदर्शन आएगा तो ऑप्शंस की भरमार है। ऑप्शंस में देखेंगे तो अगर कुलदीप के ऊपर दिमाग नहीं जाता है कि वो प्रॉपर गेंदबाज आपको समझ में आ रहे हैं, तो वाशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिन गेंदबाज जरूर हैं, लेकिन भाई साहब बल्लेबाजी बहुत सॉलिड एक खिलाड़ी कर सकता है और जो हमारे टॉप ऑर्डर में भरे पड़े खिलाड़ी हैं उनसे बेहतर टेक्निक है वाशिंगटन सुंदर की। तो ऑप्शंस हैं वाशिंगटन सुंदर कुलदीप यादव के रूप में जो जडेजा की जगह खेल सकते हैं और इस मध्य दौरे में फैसला लिया जा सकता है। जडेजा अगर इफेक्टिव नहीं साबित होते हैं 2-3 मुकाबलों में, भारतीय टीम इसी तरह हारती रहेगी, तो ये जो ब्रैड हेडिन ने सवाल उठाया है, ये सवाल फिर आम जनता उठाने लगेगी, आम क्रिकेट प्रशंसक उठाने लगेंगे और गंभीर के जहन में ये बात होगी कि यार एक ही तो अनुभवी खिलाड़ी बचा है, कब इनको हटा दिया जाए। फिर अपना ही साम्राज्य रहेगा, युवाओं के साथ आगे बढ़ेंगे, मौज मस्ती करते हुए दिखेंगे। तो भाई साहब यही बात है, जडेजा की बल्लेबाजी भार बनी हुई है भारतीय टीम पर, गेंदबाजी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आखिरी श्रृंखला होने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में हमने सोचा आपका कमेंट ले लेते हैं कि भाई साहब आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या जडेजा बहुत दिन तक टेस्ट फॉर्मेट खेलने वाले हैं या फिर ये इंग्लैंड श्रृंखला उनकी आखिरी श्रृंखला साबित होने वाली है। मेरे हिसाब से तो हाँ, अगर प्रदर्शन नहीं आता, लगातार फेल होते हैं, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी देखेंगे तो उनकी गेंदबाजी उतनी इफेक्टिव नहीं साबित हुई थी, ना बल्लेबाजी में कुछ छाप छोड़ पाए थे और इंग्लैंड दौरे पर पहला टेस्ट मुकाबला आप देख चुके हैं। तो अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा, बताइएगा कि आपको क्या लगता है। गंभीर के पास ऑप्शंस हैं वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव के रूप में और बड़ा फैसला आ सकता है। कमेंट सेक्शन में हम आपका राय जानना चाहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।